Hello viewers, welcome to my channel Express Learning, and today we are going to look at the chapter The Sound of Music. This is the second chapter in your main course book of class 9th. But before we start discussing this chapter, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start this chapter now. तो इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी और इसी लड़की के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसकी बायोग्राफी हमें इस चैप्टर में बताई गई है। तो शुरुआत में हमें बताया जाता है दैट एवलिन ग्लेनी वाज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी वाज वेटिंग फॉर हर ट्रेन टू द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये थोड़ा नर्वस थी, थोड़ा एक्साइटेड थी, नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, जब ये वेट कर रही थी प्लेटफॉर्म पे अपने ट्रेन के लिए। ट्रेन इसको कहाँ लेकर जाने वाली थी? इसको ट्रेन लेकर जाने वाली थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस म्यूजिक की एक अकेडमी है। ठीक है, अब ये क्यों नर्वस थी, इसका रीजन एक तो सबसे पहली बात ये थी दैट शी वॉज वेरी यंग। वो 17 साल की ही लड़की थी, तो बहुत एज तो नहीं हुआ, तो शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। एंड द अदर प्रॉब्लम वॉज दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, मतलब पूरी तरह से वो बहरी थी, सुन नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये दो बातें थी। अब आप खुद से सोचो, वो सुन नहीं सकती है लेकिन वो जा रही है कहाँ पे? शी इज गोइंग टू द अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, किसी म्यूजिक के स्कूल में जा रही है लेकिन वो सुन नहीं पाती है। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इसको टू बी एबल टू लर्न म्यूजिक, म्यूजिक सीखने के लिए। ये इस चैप्टर में हमने देखना है। ठीक है, और कैसे इसको ओवरकम करती है, कैसे इन सब मुश्किलों को हरा करके ये जीत जाती है, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो इसका जो हियरिंग लॉस था, है ना, ग्लेनीज हियरिंग लॉस हैड बीन ग्रेजुअल। ऐसा नहीं कि एक दिन ये हो गया, ये धीरे धीरे इसका गया। एक दिन इसकी मदर जो थी, वंस हर मदर नोटिस दैट शी डिडंट रिप्लाई व्हेन शी कॉल्ड आउट हर नेम। तो उसने उसका नाम बुलाया, एवलिन एवलिन करके बुलाया, तो इसने कोई आवाज, मतलब इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसने कोई आंसर नहीं किया। तो इसकी मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस समय ये क्लियरली स्टैब्लिश नहीं हुआ, ये उसकी माँ को अच्छे से पता नहीं चला कि इसको सुनने में दिक्कत है। अब क्या हुआ, ये जो एवलिन थी ये बहुत दिन तक इस बात को छुपा करके रखी कि इसको सुनने में तकलीफ हो रही है, सुन नहीं पा रही है। लेकिन स्कूल में इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। सो हर परफॉर्मेंस डिटीरियरेटेड एंड द हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर स्कूल, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उसने बोला कि इसको प्लीज आप एक स्पेशलिस्ट के पास में लेकर चले जाओ। इसकी माँ को बोला, एवलिन की माँ को। एवलिन की माँ इसको लेकर गई स्पेशलिस्ट के पास में। ठीक है, और वहाँ पे ये देखा गया कि एवलिन की जो सुनने की शक्ति है वो सिवियरली इम्पेयर्ड है, मतलब बहुत बुरी हालत में, मतलब बहुत खराब स्थिति में है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एक नर्व डैमेज इसका धीरे धीरे होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसको इसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो उसने बोला कि हियरिंग एड्स इसको दे दो। सो हियरिंग एड्स वर फिटेड इन ईयर्स एंड शी वाज सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, मतलब उसके कान में जो सुनने वाली मशीन होती है ना, वो लगा दिया गया, और उसको जो बहरों के लिए स्कूल होता है, जो डेफ के लिए स्कूल होता है, उस स्कूल में भेजने के लिए बोला गया। ये तो इसको बहुत खराब लगा होगा, अचानक से इसको एक दिन सब कुछ बदल गया। शी वॉज रीडिंग एट अ प्रॉपर स्कूल, शी वॉज स्टडिंग एट अ प्रॉपर स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होता है जिसमें सभी लोग, सभी बच्चे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ रही थी। अचानक से इसकी तो लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, है ना। इसको अब डेफ बच्चों के स्कूल में जाना है, मतलब बहरे बच्चों के स्कूल में जाना है। लेकिन एवलिन वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ऐसा नहीं कि इसने हार मान लिया, ये चाह रही थी कि मैं कैसे भी करके एक नॉर्मल, एक सही जिंदगी जीऊँ। ठीक है, और एक दिन इसने क्या देखा, एक दूसरे किसी लड़की को, शी सॉ a girl playing xylophone and she wanted to play it too as she had interest in music। तो उसने देखा किसी दूसरी बच्ची को that she was playing xylophone, a girl was playing xylophone। xylophone एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जैसे गिटार हो गया, जैसे बांसुरी हो गया, तो उसी तरह से xylophone भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसने देखा तो बोला मुझे भी ये प्ले करना है, मुझे भी सीखना है। इसको म्यूजिक में तो इंटरेस्ट था ही, तो इसने बोला कि मुझे भी xylophone सीखना है। दिक्कत ये थी कि ये तो सुन नहीं सकती है। सो मोस्ट ऑफ आर टीचर्स, ज़्यादातर जो उसके टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसको डिस्करेज किया कि मत करो मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, है ना, एक परकशनिस्ट है जिसका नाम है रॉन फोर्ब्स। और पहले ये बताता हूँ परकशन क्या है। तो परकशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के एक परफॉर्मेंस अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं परकशन। ठीक है, तो उसको जो सब लीड करता है उसको बोलते हैं परकशनिस्ट। ठीक है, तो एक परकशनिस्ट था जिसका नाम था रॉन फोर्ब्स। उसने देखा कि इस बच्चे में तो टैलेंट है। ठीक है,
और उसने उसको कुछ कुछ बातें सिखाई। उसने बोला कि देखो, यू हैव टू सेंस म्यूजिक इन सम अदर वे। भगवान ने तो तुम्हारे सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन तुमको म्यूजिक किसी दूसरे तरीके से सेंस करना है, दूसरे किसी बॉडी पार्ट से म्यूजिक सुनने की कोशिश करनी है। सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसा उसने कर दिखाया। ठीक है। सो सून एवलिन बिगैन टू सेंस म्यूजिक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ठीक है। तो उसने स्किन से फील करना शुरू किया। जब वो जोर से म्यूजिक बजाता था तो उसको पाँव के ऊपर फील होता था, और जब धीरे से म्यूजिक बजाता था तो उसको पाँव के नीचे फील होता था। इस तरह से उसने धीरे धीरे म्यूजिक को अपने दूसरे बॉडी ऑर्गन से, दूसरे सेंस ऑर्गन से फील करना शुरू किया। किसने? एवलिन ने। ठीक है। और ये तो आप फील करना शुरू कर दिए, ये एक बात होती है, लेकिन उस पर आपको एक्सपर्टीज लाना, उस पर बहुत मतलब उसको बहुत अच्छे से सीखना में आपको बहुत मेहनत की जरूरत है ना। तो शी वर्क वेरी हार्ड टू ट्रेन हर सेल्फ ऑन दिस एस्पेक्ट। मतलब फील करना तो सीख लिया उसने धीरे धीरे, लेकिन अब उसको अच्छे से फील करना, उसको टू बी एबल टू क्रिएट म्यूजिक, फील करके फिर आपको म्यूजिक क्रिएट भी करना है, बनाना भी है, ये करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, जिसके लिए इसने बहुत मेहनत की भी। ठीक है। अब जब तक ये 16 साल की हुई, बाय द टाइम शी वाज 16 शी टूर्ड टू द यूके विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। ऑर्केस्ट्रा आप लोग जानते होंगे, जो आते हैं ग्रुप वाले म्यूजिक में, म्यूजिक बजाने के लिए। तो ये यूके, स्कॉटलैंड की ये बच्ची है, ये लड़की स्कॉटलैंड की है। ठीक है। सो शी टूर्ड टू द यूके विद अ ग्रुप ऑर्केस्ट्रा। एक ग्रुप ऑर्केस्ट्रा में ये एज अ पार्ट ऑफ, एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ये यूके में टूर की, मतलब वहां पे गई उन लोगों के साथ में। ठीक है। When she auditioned for the Royal Academy of Music, जब वो उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन किया, जैसे इतना बड़ा स्कूल है तो ऐसे ही तो आपको नहीं लेंगे, वो पहले आपको बोलेंगे कि कुछ बजा करके दिखाओ, कुछ सुनाऊंगा मैं। तो शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो इस अकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना ज्यादा मार्क्स, या फिर बहुत कम लोगों ने इतना मार्क्स लाया था जितना एवलिन ने लाया। और आपको चैप्टर के शुरुआत में याद होगा, हमें ऐसे ही चैप्टर शुरू किया गया था कि शी वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हर ट्रेन, है ना, वो ट्रेन के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि उसको ऑडिशन देने के लिए जाना था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। ठीक है। अब ये धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से मूव हो गई टू सोलो परफॉर्मेंस, मतलब अकेले परफॉर्म करने लगे। ऑर्केस्ट्रा से हट गई है, मतलब ऑर्केस्ट्रा में मेंबर नहीं रही, बल्कि ये सोलो अकेले परफॉर्मेंस देने लग गई। ठीक है। और 3 साल के एंड तक, 3 साल का कोर्स था वहां पर इसका, कहां पर? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। ठीक है। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो वहां पे बहुत सारे इसने अवार्ड्स जीते। ठीक है। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में 3 साल का इसका कोर्स था, और इसके खत्म होते होते तक इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए। ठीक है। शी इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। ठीक है। तो ये अभी अभी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि सब लोग इसके पीछे पीछे घूमते हैं। शी हैज बिकम अ मल्टी परकशनिस्ट। ठीक है। तो मल्टी परकशनिस्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि परकशन में बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसको मिलाकर के जो म्यूजिक बनता है उसको बोलते हैं परकशन। तो अगर मान लो मैं जाइलोफोन उसमें बजाता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता हूँ, लेकिन इफ समबडी इज अ मल्टी परकशनिस्ट, तो उसको 3-4 या फिर एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। ठीक है। तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। सॉट आफ्टर मतलब जिसके पीछे लोग भागते हैं। ठीक है। बट शी इज स्टिल वेरी मॉडेस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी वो घमंड नहीं करती है, बहुत मतलब मॉडेस्ट है, बहुत अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाती है। ठीक है। शी सेज, वो बोलती है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो, एंड नो वेर यू आर गोइंग, और आपको ये पता रहे कि मुझे कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो एक तरह से कह रही है कि अगर आप मेहनत करो और आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहां पहुंच ही जाओगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें बताया गया है कि इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन विदाउट हियरिंग। तो अब देखो, वो तो सुन पाती नहीं है ना, और उसके बावजूद भी वो लोगों से बात भी करती है और अपना म्यूजिक भी क्रिएट करती है। तो ये देखना बड़ा, इसमें बहुत जिज्ञासा होती है। इट इज वेरी इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग मतलब समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा कुछ जो हमें बहुत जिज्ञासा दे। ठीक है। शी सेज दैट शी रीड्स द फेस ऑफ पीपल शी स्पीक्स टू। तो जिससे वो बात करती है ना, वो उनके लिप्स को देख करके, चेहरे को देख करके अनुमान लगा लेती है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है। तो शी रीड्स द फेस ऑफ पीपल शी स्पीक्स टू। ठीक है। शी सेज पीपल विद बुशी बियर्ड्स गिव हर ट्रबल। तो जिनके बहुत ज्यादा दाढ़ी वाड़ी हो ना, वो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके चेहरे को वो ठीक से नहीं देख पाती है। ठीक है। शी कैन स्पीक क्लियरली विद अ स्कॉटिश एक्सेंट बिकॉज शी वॉज एबल टू हियर टिल द एज ऑफ 11। अब ऐसा तो था नहीं कि इसने आज तक कभी सुना नहीं है, मतलब जो लोग सुन पाएंगे वही तो बोल पाएंगे ना। तो 11 साल की उम्र तक तो ये सुन पाती थी, तो इसीलिए साफ साफ बोल पाती है, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा स्कॉटिश एक्सेंट है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड की लड़की है,
तो स्कॉटिश एक्सेंट है लेकिन ये साफ साफ बोल पाती है, ठीक है। लेकिन एक बात बड़ी सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंगली शी कैन स्पीक फ्रेंच एंड जापानीज टू। तो बेसिक जापानीज भी इसने सीख रखा है, ठीक है, और फ्रेंच भी बोल पाती है। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है, ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा इसने कैसे कर लिया, ठीक है। शी हैज लर्न टू फील म्यूजिक थ्रू द पोर्स ऑफ हर स्किन। तो हमारे स्किन में ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पोर्स को ये यूज करती है, इन छेदों को ये यूज करती है म्यूजिक को अपने बॉडी में एंटर करने देने के लिए। तो शी हैज लर्न टू फील म्यूजिक। ये इतना आसान नहीं है, मतलब जितना बोलना आसान है उतना करना तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन इसने इसको सीख लिया है, ठीक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing onto her fingertips from the stick. तो जब ये xylophone प्ले करती है, जब xylophone ये बजाती है, तो उसमें एक स्टिक होता है जिसको एक इंस्ट्रूमेंट पे पीटना होता है। तो ये बोलती है कि जब उस स्टिक से इंस्ट्रूमेंट पे पीटती है तो इसको महसूस होता है कि वहां से स्टिक से जो आवाज आ रही है, जो स्टिक से आवाज उसके बॉडी में एंटर कर रही है, ठीक है, इसको उसके फिंगर टिप्स होते हुए बॉडी में एंटर कर रही है, ठीक है। तो बहुत इंटेंसली ये म्यूजिक को फील करती है। आगे देखो क्या, शी डिलाइट्स हर ऑडियंस। वो जहां भी जाती है अपने ऑडियंस को एकदम से खुश कर देती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके, ठीक है। शी वॉज गिवन रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और इसको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। तो सोलोइस्ट मतलब सिंगल परफॉर्मेंस, जो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करे, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक और परकशनिस्ट है जिसका नाम है जेम्स ब्लेड्स, says that she feels what we hear and thus she is able to express music so well। तो ये जो जेम्स ब्लेड है, एक परकशनिस्ट है, ये बताता है कि देखो वो हम जो सुनते हैं ना वो उसको फील करती है, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। हम तो सिर्फ कान से सुनते हैं, लेकिन वो पूरे बॉडी से फील करती है, इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन इज अ वर्कोहॉलिक, मतलब इसको काम करने की आदत लग रखी है, वो काम के पीछे ही हमेशा लगी रहती है, ठीक है। और जब इसको फ्री टाइम मिलता है तो शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में जाती है, प्रिजन्स में जाती है, जेल्स में जाती है, और वहाँ पे फ्री कॉन्सर्ट्स करती है और वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करती है, ठीक है। शी ऑल्सो ट्रेन्स यंग म्यूजिशियंस, और ये भी इसकी बहुत प्रायोरिटी है कि जो बच्चे हैं और म्यूजिक सीख रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो इसीलिए शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन की जैसी है। अब देखो, एवलिन हैज अचीव्ड मोर देन पीपल ट्वाइस हर एज। जो उससे डबल एज के लोग हैं उससे बहुत ज्यादा इसने अचीव कर लिया, बहुत कम एज में ही इसने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड हैज गिवन होप्स टू मिलियंस ऑफ हैंडीकैप्ड। तो एक तो काम इसने ये किया है, परकशन को इसने सामने ले आया है। तो परकशन क्या होता था, उतना इसकी जब इंपॉर्टेंस थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एवलिन ने इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और इसने जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं इनफैक्ट, उनको होप दिया है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।